नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है टाटा कैपिटल का आईपीओ। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, कंपनी क्या करती है, इसका वैल्यूएशन कितना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टाटा कैपिटल किस सेक्टर की कंपनी है। टाटा कैपिटल टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है और यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी। यह कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक बड़ी रेंज ऑफर करती है जिसमें रिटेलर, कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशनल ग्राहक शामिल है। इनके प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर लोन जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, कमर्शियल फाइनेंशियल, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और क्लीन टेक फाइनेंसेस शामिल है। अब आते हैं इसके वैल्यूएशन पर। हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है कि टाटा कैपिटल ने अपने आईपीओ से पहले अपना वैल्यूएशन घटाकर लगभग 15.7 बिलियन डॉलर कर दिया है। अनलिस्टेड मार्केट में भी इस शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। अभी इसका अनलिस्टेड शेयर प्राइस लगभग 326 चल रहा है, जो अपने हाई से करीब 59% नीचे है। जो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,33,848 करोड़ का बताया जा रहा है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो असेट में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है। पहले ये 23 में 1,35,000 की थी, बाद में ये बढ़कर 1,76,000 हो गई और उसके बाद ये 25 में 2,48,000 हो गई। टोटल इनकम में भी बढ़ोतरी हो गई क्योंकि 13,000 से 18, 18 से 28 हो गई। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो 17,000 से 30,000, 30,000 से 32,000 नेटवर्क भी उन टाटा कैपिटल की बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 11,000 से 18,000, 18,000 से लगभग ये 24,299 करोड़ हो गई है। यानी रिजर्व एंड सरप्लस पे काफ़ी अच्छे है। टोटल बोरिंग देखे तो 1,13,000 थी, 1,48,000 हो गई और 2,08,000 हो गई। यानी बोरोइंग भी यहाँ पे बढ़ रही, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है तो आपको वो भी जस्ट समझना ज़रूरी होता है। दोस्तों, टाटा कैपिटल के नंबर्स में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आए जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन की। 2022 में कंपनी ने सिर्फ 59 करोड़ प्रोविजन रखे थे, लेकिन अब ये सीधा 2,827 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब कंपनी को लग रहा है कि आगे कुछ लोन्स वापस नहीं आएंगे, इसलिए पहले से ही पैसा अलग रखना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए, आपको शक है कि 10 रुपये वो शायद वापस नहीं करेगा, तो आप पहले ही से ही 10 रुपये अपने सेविंग में से अलग रख देते हो। इसे कहते हैं प्रोविजन। अब देखते हैं एनपीए यानी जो बैड लोन्स है। 2022 में टाटा कैपिटल का ग्रॉस एनपीए 1.9% था, अब ये बढ़कर 2.33% हो गया। यानी हर 100 रुपए लोन्स में से 2 रुपए 33 पैसे अब फंसा हुआ है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बैंक ने 10 लोगों को लोन दिया है तो लगभग 2 से 3 लोग वापस नहीं कर रहे। अब देखते हैं नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए से प्रोविजन घटाने के बाद जो बचता है उसे नेट एनपीए कहते हैं, जो कि है अब 0.98% पर। यानी प्रोविजन करने के बावजूद भी कंपनी का एक्चुअल नुकसान बढ़ रहा है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो लोन ज़्यादा फंस रहे इसलिए ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, लोन फंस रहे इसलिए प्रोविजन भी बढ़ानी पड़ रही है, फिर भी कुछ नुकसान बचा है इसलिए नेट एनपीए भी ऊपर आ गया है। यानी टाटा कैपिटल की असेट क्वालिटी कमजोर हुई है। अगर हम दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें तो मार्केट कैप के मामले में बजाज फाइनेंस से छोटी है, लेकिन चोला फाइनेंस से लगभग बराबर है। अगर हम पी रेशो की बात करें तो पी रेशो है इसका 33.24, जो बजाज फाइनेंस का है 35.59 और एसबीआई कार्ड से सस्ता है। लेकिन चोला का पी रेशो है 30, ये मुथूट और एलटी फाइनेंस से महंगा है। तो कुल मिलाकर वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। अगर हम जीएमपी और लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी जीएमपी इसका चल रहा है 24 रुपये। अगर इश्यू प्राइस 326 माने तो लिस्टिंग लगभग 350 पर हो सकती है, यानी लगभग 7.36% का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है अगर आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो। अब आते हैं कि अप्लाई करें या ना करें इस आईपीओ के लिए। सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो टाटा एक ब्रांड, भरोसे का ब्रांड है, भरोसा का नाम है। वैल्यूएशन ना महंगा है ना सस्ता है। लिस्टिंग गेन की उम्मीद 10 से
20% तक है, अलॉटमेंट के चांस अच्छे हैं, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स है कि एनपीए और प्रोविजन बढ़ा हुआ है। मेरी राय है मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसे इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि टाटा ब्रांड और रिजनेबल वैल्यूएशन इसे आकर्षक बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी टाटा कैपिटल आईपीओ की पूरी डिटेल्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।